जब जर्मनी और रूसी सेना में एक जंग छिड़ी थी, तब जर्मनी सेना को खबर मिलती है कि रशियन सेना के कुछ जवान उनके इलाके में पहुंचकर आम लोगों को सहारा बनाकर एक चर्च के अंदर छुप गए हैं। इसलिए जर्मनी सेना के जवान अपने मेजर के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए एक टैंक की मदद से उस पूरी चर्च को ही आग लगा देते हैं और इस आग में रूसी जवानों के साथ साथ आम लोग भी मारे जाते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है जर्मनी सेना के एक कमांडर को दिखाते हुए, जिसे आज उसके एक सीनियर ऑफिसर की तरफ से एक सीक्रेट मिशन पर जाने का ऑर्डर मिला है। इस मिशन में उसे अपनी सेना के लेफ्टिनेंट वोन को सुरक्षित वापस अपने बेस पर लाना है और लेफ्टिनेंट वोन उनकी लोकेशन से बहुत दूर इवान शहर में एक बंकर में छिपा हुआ है। यह कमांडर एक टैंक को ऑपरेट करता है और इस टैंक का नाम टाइगर टैंक है। फिलहाल उस कमांडर के साथ काम करते हैं 4 और जवान। एक जवान टैंक को ड्राइव करता है तो दूसरा रेडियो से मिलने वाली जानकारी को अपने साथियों को बताता है। तीसरा जवान हमले के लिए बारूद को लोड करता है और चौथा वह जवान है जो मशीन गन से फायरिंग करता है। इस टैंक में कमांडर खुद टैंक के चारों ओर नजर रखकर जवानों को बाहर की सही सटीक जानकारी देता है। कमांडर का मिशन अब शुरू हो जाता है। वह अपनी टीम के साथ अपने मिशन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उनका यह मिशन इतना आसान नहीं है। कमांडर के मन में यह डर भी है कि कभी भी रशियन आर्मी हम पर हमला कर सकती है। बीच रास्ते में कमांडर के जवान उससे पूछते हैं कि आखिर हम किसे ढूंढकर वापस लाने के लिए जा रहे हैं। तब कमांडर उन्हें बताता है कि हमारा मिशन लेफ्टिनेंट वोन को वापस बेस पर लाना है। वह रशियन आर्मी के हाथ नहीं लगना चाहिए क्योंकि उसके पास हमारी आर्मी की सभी पोजीशंस, हमारे रेडियो कोड्स और हमारी सभी लोकेशंस की जानकारी है जहां से आर्मी के हथियारों की सप्लाई की जाती है। अगर रशियन आर्मी को यह सारी जानकारी मिल गई तो वह हमारे देश की आर्मी को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। इसी बीच मिशेल नाम के जवान को रेडियो पर पता चलता है कि रूसी जहाज ठीक 12 बजे उसे ब्रिज को गिराने वाले हैं, जिसे क्रॉस करने के बाद ही हम लेफ्टिनेंट वोन तक पहुंच सकते हैं। इसलिए जब यह बात वह कमांडर को बताता है तो कमांडर अब अपने जवानों को जल्दी से उस ब्रिज की तरफ जाकर उस ब्रिज क्रॉस करने के लिए कहता है। कुछ घंटों के सफर के बाद वह उस ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। यह ब्रिज करीब 600 मीटर लंबा था, जिसे क्रॉस करने के लिए उनके पास काफी समय नहीं था। तभी रूसी टैंक कुछ जवानों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और अब वह रूसी टैंक उनके टाइगर टैंक पर हमला कर देते हैं। जवाबी कार्रवाई में कमांडर भी टाइगर टैंक से उन पर हमला करता है और उनके सभी टैंकों को मार गिरा देता है। वह कई रूसी जवानों को मारता है। इसके तुरंत बाद उन्हें आसमान में उड़ते हुए रूसी जहाजों की आवाज सुनाई देती है। कमांडर अब अपनी घड़ी की तरफ देखता है, लेकिन उसकी घड़ी सही से टाइम नहीं दिखा रही थी। कमांडर जानता है कि हवाई हमले से पहले हम इस ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए वह अपने जवानों को टैंक को वापस मोड़ने के लिए कहता है। इसी बीच वह रूसी जहाज ब्रिज पर हमला कर देते हैं। इसके बाद मूवी में आगे दिखाया जाता है कि कमांडर उस ब्रिज को क्रॉस कर चुका है और अब वह अपने जवानों और टाइगर टैंक के साथ अपने मिशन को पूरा करने के लिए ईवान देश की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब रात हो जाती है। सभी जवान अब जंगल के बीचों बीच पेड़ों के नीचे अपनी रात बिताते हैं। अगली सुबह होते ही कमांडर अपनी टीम को लेकर अपने मिशन की तरफ बढ़ने लगता है। बीच रास्ते में उन्हें बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज भी मिलती हैं, जो कि बिल्कुल ही गल चुकी थी। टैंक में मौजूद जवान यह सोचते हैं कि आखिर यह डेड बॉडीज इतनी जल्दी कैसे गल सकती हैं। उन डेड बॉडीज को देखने के बाद सभी जवानों का हौसला थोड़ा थोड़ा टूटने लगता है। आगे उन्हें रास्ते में कुछ जर्मनी सैनिक भी मिलते हैं, जो जर्मनी की तरफ जाने वाले रास्तों के निशानों को मिटा रहे थे। उन जवानों के चेहरे देखने में बिल्कुल ही अजीब लग रहे थे और वह जवान उनसे बात भी नहीं करते। इवान शहर की तरफ बढ़ते हुए कमांडर को रास्ते के बीच में माइंस होने का आवाज होता है। वह जल्दी से अपने टैंक को रुकवाता है और अपने जवानों की मदद से उन माइंस को ढूंढने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि जिस जगह उनका टैंक खड़ा है, ठीक उसके नीचे एक माइन बिछी हुई है। वह मिशेल नाम के एक जवान को अपने पास बुलाता है और उसकी मदद से माइन की नीचे की मिट्टी को हटाता है। कमांडर जानता है कि इस माइन से अपने टैंक को कैसे बचाया जा सकता है। तब उनके एक जवान को 3 किलोमीटर दूर एक रूसी टैंक उनकी तरफ आता हुआ दिखता है। उस रूसी टैंक से बचने के लिए कमांडर को जल्दी से अपने टैंक को पहले माइन के ब्लास्ट से बचाना था, इसलिए वह अपनी सूझबूझ से टैंक के नीचे वाली माइंस को डीएक्टिवेट कर देता है और अपने जवानों की जान बचा लेता है। इसके बाद एक बार फिर से वह सभी टाइगर टैंक को लेकर अपने मिशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी उनके सामने एक रूसी टैंक आ जाता है जो उन्हें थोड़ी देर पहले दिखा था। कमांडर जल्दी से अपनी टैंक से उस रूसी टैंक पर हमला कर देता है, लेकिन जिस टैंक पर कमांडर ने हमला किया वह रूस का सबसे ताकतवर जंगी टैंक है और उस टैंक पर टाइगर टैंक के हमलों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर 3 और रूसी टैंक भी मौजूद
मौजूद है जो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। इसलिए वह हवा में स्मोक वाले फायर छोड़ते हैं, जिनकी मदद से कमांडर अपने टैंक को उन रूसी टैंकों से बहुत दूर ले जाता है। कमांडर जानता है कि वह रूसी टैंक हमारा पीछा करते हुए कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। वह अभी फिलहाल एक नदी के पास पहुंचकर रुक जाते हैं। कमांडर उनसे कहता है कि वह उन रूसी टैंकों और एक नदी के बीच में फंस चुके हैं, इसलिए वह अपने टैंक और टीम को बचाने का एक ऐसा फैसला लेता है जिसे सुनकर सभी जवान हैरान हो जाते हैं। कमांडर उन्हें बताता है कि हमारा टैंक पानी में भी चल सकता है, इसलिए उन टैंकों से बचने के लिए हमें अपने टैंक को पानी के अंदर ले जाना होगा। और अपने कमांडर के ऑर्डर को फॉलो करते हुए सभी जवान टैंक को पानी में उतारने की तैयारी करने लगते हैं। वो पानी में सांस लेने के लिए टैंक से एक एग्जॉस्ट पाइप को बाहर निकालते हैं। टैंक के अंदर पानी घुस न पाए, इसके लिए टैंक पूरी तरह तैयार करने के बाद टैंक नदी के पानी में उतार देते हैं। नदी के बीच में पहुंचकर वह इंजन को बंद कर देते हैं। तब एग्जॉस्टर पाइप की मदद से उन्हें बाहर जमीन पर चल रहे रूसी टैंकों की आवाज सुनाई देती है। वह सभी काफी देर तक उसी पानी में छिपे रहते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि रशियन टैंक यहाँ से जा चुके हैं, तब वह अपने टैंक को लेकर पानी से बाहर निकल आते हैं। कमांडर जानता है कि उसके टैंक में अब कम ही फ्यूल बचा है, यानी कि अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए फ्यूल भी चाहिए। अब रात भी बहुत हो जाती है, लेकिन वह रुकते नहीं। बीच रास्ते में उन्हें आग जलती हुई दिखती है और वह अपने टैंक को एक जगह रोक देते हैं और वहां मौजूद लोगों की बातों को सुनने लगते हैं। उनकी बातों को सुनने के बाद कमांडर अपनी टीम से कहता है कि ये आदमी तो अपने ही है, इसलिए कमांडर अपने टैंक को लेकर उन लोगों के पास पहुंच जाता है। वहां पर कमांडर को हर जगह जर्मनी आर्मी के जवान दिखते हैं। वह वहां मौजूद एक बड़े ऑफिसर से मिलकर उससे कहता है कि हम एक सीक्रेट मिशन पर जा रहे हैं और हमारे टैंक में फ्यूल भी कम हो चुका है। अगर हमें थोड़ा फ्यूल मिल जाए तो हम अपने मिशन को जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं। वह ऑफिसर कमांडर को फ्यूल दे देता है, लेकिन वह उसे कहता है कि क्या तुम्हें इस जलती हुई आग को देखकर कुछ याद आ रहा है। उस ऑफिस की इन बातों को सुनकर कमांडर को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन कमांडर इस बात का जवाब देना सही नहीं समझता। अपने टैंक में फ्यूल डालने के बाद अगली सुबह वह अपने मिशन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी बीच रास्ते में उन्हें एक लकड़ी का टूटा फूटा घर दिखता है। उस घर को देखकर कमांडर अपनी टीम को रुकने के लिए कहता है। कमांडर जानता है कि अपने मिशन वाली जगह पर पहुंचने के लिए सिर्फ यही रास्ता जाता है, इसलिए अब वह चौकन्ना होकर उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी एक रूसी टैंक जो उसे टूटे फूटे घर के पीछे छुपा था, वह उन पर हमला कर देता है। कमांडर भी अब जल्दी उस टैंक पर हमला कर देता है, लेकिन वह उस रूसी टैंक का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। कमांडर जानता है कि रूसी टैंक, जो कि दिखने में उनके टैंक से काफी बड़ा है, उसे हम सिर्फ साइड से ही अटैक करके ब्लास्ट कर सकते हैं। इसलिए कमांडर अपने टैंक को उस रूसी टैंक के दूसरी तरफ ले जाकर उस पर टारगेट लॉक कर देता है। लेकिन उनके हमला करने से पहले ही रूसी टैंक उन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से कमांडर का एक जवान बुरी तरह घायल हो जाता है। और तभी कमांडर का इशारा मिलते ही उसके जवान उस रूसी टैंक पर हमला करके उसे ब्लास्ट कर देते हैं। कमांडर का एक जवान जो पूरी तरह घायल हो चुका था, उसे टैंक से बाहर लाया जाता है, लेकिन तभी उस जवान की मौत हो जाती है। और उसकी मौत तो देखकर सभी जवानों का दिल टूट जाता है, लेकिन एक जवान के लिए उसके ऑर्डर सबसे बड़े होते हैं। इसलिए कमांडर उन तीनों जवानों को लेकर अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अपनी डेस्टिनेशन के नजदीक पहुंचकर वह टैंक को रोककर अपने सभी जवानों को नीचे उतरने के लिए कहता है। उसे अपने सामने की जमीन पर पड़े कीचड़ में कुछ जूतों के निशान दिखते हैं, जिन पर मेड इन जर्मनी लिखा था। वह समझ जाता है कि हम अब जल्दी लेफ्टिनेंट वोन तक पहुंचने वाले हैं। कमांडर अपने जवानों को लेकर अब उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे बना एक बंकर दिखता है, और जब कमांडर अपनी टीम के साथ उस बंकर के अंदर पहुंचता है, तब वहां उन्हें जर्मनी आर्मी के कुछ जवान दिखते हैं जो आपस में हंसकर बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वह बाहरी दुनिया में हो रही जंग से बिल्कुल बेखबर हो। कमांडर उनमें से एक जवान से कहता है कि हम यहाँ लेफ्टिनेंट वोन को वापस बेस पर ले जाने के लिए आए हैं। वह जवान अब कमांडर से कहता है कि लेफ्टिनेंट वोन आपका ही इंतजार कर रहे हैं। कमांडर भी सोचने लगता है कि आखिर लेफ्टिनेंट वोन को मेरे आने के बारे में कैसे पता है, और अब वह जवान कमांडर को अकेले अपने साथ लेफ्टिनेंट वोन के पास ले जाता है। जब कमांडर लेफ्टिनेंट वोन को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो पॉल है, जो उसका दोस्त होने के साथ साथ आर्मी में उसका सीनियर ऑफिसर भी हुआ करता था। लेकिन कमांडर के हिसाब से पॉल तो कब का एक जंग में मर चुका है। कमांडर को एक बार फिर से बहुत अजीब सा लगता है। कमांडर अब पॉल से कहता है कि मुझे मेरे एक सीनियर ऑफिसर ने एक सीक्रेट मिशन के तहत तुम्हें वापस बेस पर लाने का ऑर्डर दिया है। पॉल उससे कहता है कि मैं अगर तुम्हारे साथ जाने से मना कर दूं तो तुम क्या करोगे। कमांडर उसे कहता है कि ऑर्डर तो ऑर्डर ही होते हैं, और मैं अपने ऑर्डर को पूरा करने के लिए कैसे भी करके तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। पॉल उससे कहता है कि बाकी बातें हम बाद में करेंगे, उससे पहले अगर तुम चाहो तो मेरे साथ डिनर कर सकते हो। वैसे डिनर टेबल पर ऐसा ताजा खाना रखा गया था जो कि इस बंकर में स्टोर करके रखना
नामुमकिन था। पॉल अब कमांडर को रूस के खिलाफ लड़ी एक जंग को याद करने के लिए कहता है। वह कमांडर से कहता है कि जब बहुत समय पहले उन्हें एक चर्च के अंदर रूसी सैनिकों के छिपे होने की खबर मिली थी, तब हमने उन रूसी सैनिकों के साथ क्या किया था। उस चर्च के अंदर तो उस शहर में रहने वाले कुछ लोग भी मौजूद थे और मुझ पर उन रूसी सैनिकों को पकड़ने का जिम्मा सौंपा गया था। तब तुम भी तो वहीं पर ही थे और तुम ही मुझसे कह रहे थे कि आज अगर दुश्मन सैनिक बच गए तो वह फिर से हम पर हमला कर सकते हैं, और तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने तुम्हें उस चर्च को आग लगाने का ऑर्डर दिया था, जिसमें सैनिकों के साथ साथ बहुत सारे आम लोग भी मारे गए थे, जबकि मैं तो दिल से किसी भी इंसान को तड़पा तड़पा कर नहीं मारना चाहता था। इसी बीच कमांडर की नजर डिनर टेबल पर रखे हुए खाने पर पड़ती है, जो कि दिखने में बहुत सड़ा हुआ लग रहा है और उस खाने में से कुछ कीड़े भी बाहर निकल रहे हैं। कमांडर बिल्कुल हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कमांडर को अब अपने सामने जलती हुई आग दिखती है। इसी बीच पॉल उससे कहता है कि तुम इस आग की लपटों को जरा ध्यान से देखो, ये उसी आग की लपटें हैं जिसमें तुमने अपनी वाइफ और अपने बेटे को खोया है। वह उससे कहता है कि जिस चर्च को उस दिन तुमने आग लगाई थी उसमें तुम्हारी वाइफ और बेटा भी जलकर मारे गए थे। पॉल उससे यह भी कहता है कि मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरी वजह से वह बेगुनाह लोग मारे गए थे। वैसे क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि तुम भी मर चुके हो? यह सुनने के बाद कमांडर अब पॉल से कहता है कि मैं तो जिंदा हूँ। तब पॉल उसे बताता है कि तुम अपने जवानों के साथ जब ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे तब हवाई हमले में तुम्हारा टैंक नदी में डूब गया था, जिसमें तुम अपने जवानों के साथ मर चुके हो, और तुम्हें यहाँ तक मैंने ही बुलाया है ताकि तुम अपनी आंखों से अपने किए हुए गुनाहों की सजा भुगत सको। कमांडर अब पॉल से कहता है कि बाहर मेरे जवान मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है। लेकिन पॉल उसे अपने पास आने के लिए कहता है और तभी वहाँ जल रही आग कमांडर को अपनी चपेट में ले लेती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कमांडर जब अपने टैंक में जवानों के साथ ब्रिज को क्रॉस कर रहा था और तब रूसी हवाई जहाज उस ब्रिज को तबाह कर देते हैं, जिसकी वजह से कमांडर और उसके जवान टाइगर टैंक के साथ पानी में डूब जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का भी अंत हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपने इस मूवी की कहानी पूरी अंत तक देखी है तो हमारे चैनल वीरेन एक्सप्लेन्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।